बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लॉ एंड पॉलिटिक्स चैनल पर आबिदुर रहमान प्रोग्राम ऐसा क्यों है में हाजिर खिदमत है। दोस्तों, हम देखते हैं कि शीरख्वार और दूध पीते बच्चे मुसलसल एहतजाज करते हैं, रोते हैं और अपनी नाराज़गी और फरियाद का इजहार करते हैं। दरअसल वो या तो भूखे होते हैं, तवज्जो मांगते हैं या फिर किसी तकलीफ में होते हैं। इसलिए कुदरत ने उन्हें रोने और एहतजाज करने का हक फराहम किया है, और इस हक को न सिर्फ बच्चे के वालिदैन बल्कि सारी दुनिया खुशी से तस्लीम करती है। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो भी वो एहतजाज का ये तरीका जारी रखता है, यानी रोना धोना और चीखना चिल्लाना। वालिदैन या घर के दूसरे लोग उसकी जायज़ नाजायज़ और छोटी छोटी डिमांड्स को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बहरहाल वो होता तो बच्चा ही है। मसला उस वक्त शुरू होता है जब बच्चे पर भी कुछ जिम्मेदारियां आयद हो जाती हैं। मसलन उसका बाकायदगी से लाजमी स्कूल जाना, होमवर्क करना, नमाज पढ़ना, अगली क्लास में प्रमोट होने के लिए मेहनत करना और घर के छोटे मोटे काम करना। इस दौरान भी वालिदैन से बच्चों के मुतालिबात जारी रहते हैं। मसलन क्रिकेट की किट खरीद कर देना, वो डिमांड करते हैं, अच्छे जूतों की डिमांड करते हैं, साइकिल या फिर मोटरसाइकिल वगैरह खरीद कर देना, और वो एहतजाजन रो भी लेते हैं। लेकिन फिर वो वक्त आ जाता है जब वो बच्चा बच्चा नहीं रहता, बल्कि दूसरे लोगों की तरह अपने पांव पर खड़ा घर और मुआशरे का एक जिम्मेदार फर्द बन जाता है। अब वही बच्चा एक अनमोल जिंदगी का मालिक होता है, ये गिफ्ट है, लेकिन साथ ही उसे जिंदगी के तमाम हक़ाइक़ का सामना भी खुद ही करना पड़ता है, क्योंकि अब वालिदैन या कोई भी हमारी उस तरह मदद नहीं करता जैसा कि किसी बच्चे की मदद की जाती है। नाज़रीन, जिंदगी के हक़ाइक़ खूबसूरत भी है और तल्ख़ भी, और इन दोनों से जिंदगी बनती है। मसलन धूप और छाँव, सर्दी गर्मी, दुख सुख, सेहत और बीमारी, गुर्बत और अमारत, या जवानी और बुढ़ापा, इन सब चीजों में फितरत ने बैलेंस के तमाम लवाजमात रखे हुए हैं। लेकिन इन लवाजमात को हर फर्द ने खुद अपने हालात और खुद इख्तियारियत के जरिए, हमें जो इख्तियार मिला है उसके जरिए ये बैलेंस कायम रखना है, जिसके बुनियाद पर हमें सुकून और बेइत्मीनानी, राहत और गम, या फिर जिसे कहते हैं सजा व जजा का सामना करना पड़ता है। यही जिंदगी का न सिर्फ खाका है बल्कि मुकम्मल दस्तूरुल अमल है। मतलब ये कि तवाज़ुन और बैलेंस रखने का तमाम सामान और लवाज़मात कुदरत ने फराहम किए हैं, जिन्हें हमने खुद इस्तेमाल करना है। अगर हालात नामुवाफिक भी हो तो हिम्मत और हौसले से उन्हें मुवाफिक बनाने की कोशिश करनी चाहिए, या फिर दूसरी सूरत में हालात को जैसे हैं वैसे ही कबूल कर लेना चाहिए, ताकि ज़हन पर गैर ज़रूरी बोझ न पड़े, ज़हन आज़ाद रहे। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं कि बाज़ औक़ात गुस्से और नाराज़गी का इज़हार ज़रूरी होता है, क्योंकि कहते हैं कि गुस्सा इंसान के जज्बात का छठा आलमगीर यानी यूनिवर्सल और मुसल्लमा तरीका है। लेकिन गुस्से, नफरत, कदूरत और नाराजगी को ताज की तरह क्राउन अपने सर पर सजाना नहीं चाहिए, क्योंकि गुस्सा और तलखियां किसी दूसरे को नहीं बल्कि हमें सुकून से महरूम करती हैं। और जब गुस्सा और झंझलाहट हमारी आदत बन जाए तो हमें कोई भी पसंद नहीं करता, क्योंकि ऐसे लोगों से ओवर रिएक्ट करने का खतरा मौजूद रहता है। वो ओवर रिएक्ट करते हैं, यानी ऐसे लोग सही बात पर भी तनकीद करते हैं,
ऐसे लोग जल्द तलखियों, मायूसियों और नाउमीदी की लपेट में आ जाती हैं, जिसकी वजह से उनके लिए सही और गलत में पहचान करना मुमकिन नहीं रहता। और ये आदत ख्वाह जवान में हो या उम्र रसीदा शख्स में, किसी मर्द में हो या औरत में, लोग उससे दूर भागती हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि चरिंद, परिंद, जानवर और इंसान ढूंढ ढूंढ कर अपने लिए अच्छी खुराक तलाश करते हैं। लेकिन अगर हम अपने जिस्म और दिमाग को हर वक्त गुस्से और तलखियों की खुराक देते रहें, तो वो न सिर्फ हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को खराब करते हैं, बल्कि हमारे दिमाग और जिस्म को बीमार कर देते हैं। मुसलसल गम, गुस्सा और मनफी सोचें हमारे जिस्म से तमाम का तमाम रस यानी कि जूसेस जो होते हैं वो निचोड़ देती हैं, और हमारे सेंस ऑफ ह्यूमर और हिस्से लताफत, जिसे कहते हैं हिस्से लताफत, का सत्यानाश कर देते हैं। जो कि क्योंकि ये दोनों चीजें हमारी जिंदगी में तवाज़ुन लाती हैं। ये हिस्से लताफत भी इंसानों के एक यूनिवर्सल हिस्स है, यानी ये सब इंसानों में मौजूद होती है, और इसी हिस्स की वजह से हम खुद से तन्हाई में मुस्कुराते हैं। बल्कि बाज़ औक़ात तो महफिल के आदाब के बरक्स ऐसे मौक़े आते हैं कि कोशिश के बावजूद हमारी हंसी नहीं रुकती, यानी ऐसे मौक़ों और महफिलों में भी हम हंस पड़ते हैं जहां ये मुनासिब नहीं होता, यानी कि ये हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर होता है। आपको बताता चलूं कि ये इंसानी फितरत और नफ्सियात है, उसकी साइकोलॉजी है कि वो चाहता है कि वो तमाम लोगों के साथ मिलकर खूब हंसी, क्योंकि इकट्ठे मिलकर हंसने में जो मजा है वो अकेले में नहीं। इसलिए दुनिया भर में लोग ज्यादातर सिनेमा हॉल और थिएटर में जाकर इकट्ठे फिल्में और ड्रामे देखते हैं। हम क्रिकेट मैचेस भी इस तरह देखते हैं। ये हमारे अंदर का जज्बा होता है, जिसकी वजह से जैसे ही कोई हमें लतीफ़ा सुनाता है, हंसी मजाक या कोई मज़ा का खेज बात हमारे इल्म या मुशाहिदे में आती है, तो हम उसे दूसरों को सुनाने की कोशिश करते हैं, ताकि हम दोबारा दूसरे लोगों के साथ खुलकर और खिलकर खूब हंसी। आपने ये मुशाहिदा भी किया होगा कि संजीदा से संजीदा लोग भी किसी न किसी बहाने कोई काबिल एतराज जोक भी मुनासिब कांट छांट और सेंसरशिप से गुजार कर बड़े तरीके से दूसरों को सुनाने से नहीं चौंकता, यानी कि जैसा ही मौका मिलता है वो सुना देता है। ये तो हमने इंसानी हिस्से मजाक की बात की। इसके बरक्स गुस्से की मिसाल उस जहर की तरह है जो हम खुद अपने जिस्म में उंडेलते हैं, लेकिन इस गलतफहमी में रहते हैं कि इससे वो शख्स मरेगा जिसके खिलाफ हमें मुसलसल गुस्सा रहता है। नाजरीन, आप ऐसे लोगों से जरूर मिले होंगे जो किसी अच्छी चीज की बड़ा चढ़ा कर तारीफ करते हैं, जरूरत से ज्यादा चीजों की तारीफ कर जाते हैं। ये भी कोई अच्छी बात नहीं, लेकिन चलो फिर भी ये काबिल कबूल है। लेकिन आपने ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो ठीक ठाक चीजों और अच्छे भले लोगों में न सिर्फ खामियां निकालते हैं, बल्कि उन्हें बड़ा चढ़ाकर पेश करते हैं, क्योंकि गुस्सा उनके मिजाज का हिस्सा बन चुका होता है। अगर आप हर अच्छी चीज पर भी बेजा तनकीद करते हो, तो ये रवैया माशरती तौर पर बिल्कुल काबिल कबूल नहीं होता। ऐसे लोग नींद में भी अच्छे ख्वाब नहीं देखते, क्योंकि नेगेटिविटी उनके लाशूर में बैठ चुकी होती है। दोस्तों, हमारी बेजा और गैर जरूरी तनकीद, एतराज़ात और रोना धोना दरअसल किसी फर्द के खिलाफ नहीं होता, बल्कि ये फितरत के अटल उसूलों के खिलाफ होता है। दरअसल हम हर वक्त
अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करते, रिस्क नहीं लेते, उससे घबराते हैं और छोटी नाकामियों पर हिम्मत हारने की वजह से बाद में शोर मचाना शुरू कर देते हैं। ऐसी नाकामियों पर लोगों से नाराजगी और गुस्सा दरअसल निजाम फितरत से जंग है और दीवारों से सर पटकना है, या फिर ये हमें सुस्ती और काहिली ले आती है, हमें सुस्ती और काहिली का शिकार कर देती है। और सुस्ती और काहिली जो है वो आसान चीजों को मुश्किल और मुश्किल चीजों को नामुमकिन बना देती है। ऐसे ही लोगों से हम अक्सर सुनते हैं कि सारे लोग खराब हैं जी, सारे दुकानदार 2 नंबर हैं, सारे दोस्त बेवफा हैं और खानदान के सारे लोग मेरे खिलाफ हैं और जी फलां जगह के तमाम लोग खराब हैं और खुसूसन हमारे मोहल्ले, इस कॉलोनी और इस गली के तो सारे लोग खराब हैं। और जब नफरत, बेजा गुस्सा और नाराजगी मुझे इस स्टेज तक पहुंचा देती है या किसी को भी, तो इसका बदतरीन आउटकम, वर्स्ट आउटकम क्या होता है और क्या नतीजा निकलता है कि जब मुझे तनकीद करने, नफरत करने और गुस्सा निकालने के लिए और कोई नहीं मिलता तो फिर मैं खुद से नफरत शुरू कर देता हूं और अपना गुस्सा खुद पर निकालता हूं। दोस्तों, सीखना और मुसलसल सीखना जिंदगी गुजारने के लिए बहुत अहम है और जिंदगी का पहला और सबसे अहम सबक यह है कि जब हम बड़े हो जाएं तो फिर अगर हम अपने वालिदैन, अजीजों, रिश्तेदारों बल्कि पूरी दुनिया से भी नाराज हो जाएं तो न तो किसी को इसकी परवाह होती है और न ही दूसरों को इससे कोई फर्क पड़ता है। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।